कि यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ठीक है। अलीगढ़ एसएसपी ने हिंदुवादी नेताओं को दी चेतावनी, कहा आप लोग मुझ पर दबाव नहीं बना पाओगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जहां कई अधिकारी सत्ताधारी ताकतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहां अलीगढ़ एसएसपी ने मिसाल कायम कर दी है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग केस तो आपने सुना ही होगा। मुस्लिम मीट व्यापारी मांस ले जा रहे थे, रास्ते में हिंदू संगठन के लोगों ने 4 मुस्लिम मीट व्यापारी को गौमांस के शक में बुरी तरह पीटा था। इरादा तो हत्या का था, लेकिन पुलिस के आने से उनका प्लान फेल हो गया। जब मामला ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया, आरोपियों की फोटो भी चस्पा की। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। जांच में पता चला कि गौमांस नहीं था, गौरक्षक मीट व्यापारियों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। डिमांड पूरी ना होने पर उन लोगों ने गौमांस होने की अफवाह फैलाई और घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी से हिंदू संगठनों में नाराजगी है। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना हिंदू संगठनों को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले मीट व्यापारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। लैब रिपोर्ट में गौमांस की पुष्टि नहीं होने के बाद पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को हिंदू संगठनों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कई निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। उन्होंने मांग की कि सिर्फ असली दोषियों पर ही कार्रवाई हो। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन की नाकामी के कारण यह घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई निर्दोष ग्रामीणों को परेशान किया। तो हिंदू संगठनों ने माना कि बीजेपी सरकार में प्रशासन की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी यह घटना हुई। वही प्रदर्शन के दौरान एसएसपी संजीव सुमन खुद बाहर आए और प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। बातचीत करनी है तो शांतिपूर्ण ढंग से ऑफिस में आइए और बातचीत कीजिए। एसएसपी के रवैये से हिंदू संगठनों में निराशा देखने को मिली और उन लोगों को लग रहा था कि प्रदर्शन कर डरा धमकाकर एसएसपी पर दबाव बना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या कुछ कहा एसएसपी ने, वो आप सुनिए। कि यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, ठीक है। या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन मर्जी करेंगे। आप लोगों की एक व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 2 मिनट बाद जीत जाएंगे आप लोग तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बैठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। अलीगढ़ एसएसपी का यह बयान सोशल मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना है। एसएसपी ने जिस तरह से बिना किसी पक्षपात और दबाव के कानून का पालन सुनिश्चित किया, उसने साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता की भी प्रतीक है। अलीगढ़ में संवेदनशील मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एसएसपी ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। आज के दौर में जब कई अधिकारी सत्ता या संगठनों के दबाव में आकर फैसला लेते हैं, ऐसे में अलीगढ़ एसएसपी का यह रुख बेहद साहसिक और प्रेरणादायक माना जा रहा है।
उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी को समझा बल्कि यह भी दिखाया कि पुलिस का काम केवल आदेश का पालन करना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एसएसपी की इस ईमानदारी और निर्भीक छवि की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही अफसरों की वजह से आम आदमी का कानून और संविधान पर भरोसा बना रहता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि आज जहां कई अधिकारी सत्ताधारी ताकतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहां एसएसपी का यह रुख नई मिसाल कायम करता है। अलीगढ़ एसएसपी का यह साहसिक रुख न केवल प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब एक अधिकारी कानून और नैतिकता के रास्ते पर चलता है तो वह सच्चे मायनों में वर्दी का धर्म निभाता है। ऐसे अफसर ही समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं और पुलिस तंत्र पर जनता का भरोसा मजबूत कर सकते हैं। जब मेरे को मालूम पड़ी जो पनेठी पे जो गौकसी की हत्या को लेकर के अफवाह जो फैली गई थी वहाँ पर अफवाह जो फैली गौकसी को लेकर, गौ भक्त यहाँ पर सब सनातनी रहते हैं यहाँ पर, और यार सनातनी जब उसमें देखा था मांस जा रहा था, उसमें आधे कटे पशु थे, उसमें खाल उतार करके आधे आधे कटे हुए थे। न तो कोई फ्रीजर था न कोई खुली गाड़ी में लेकर के मांस को लेकर जा रहे थे। वहाँ राहगीरों ने उनको रोका, उनको पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब उन्होंने उन्होंने हल्ला मचाया तो वहाँ पर पब्लिक एकत्रित हो गई और उनके साथ में मारपीट की गई। और उसको लेकर के प्रशासन ने वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया कि विपक्ष के नेता यहाँ पर आए दिन धरना कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर अलीगढ़ में रोटी सेकने का मौका मिल गया। और इसको लेकर के हमारे जो बच्चे, जो बेकसूर बच्चे हैं, हरदोईगंज पुलिस, अकराबाद पुलिस उन बच्चों को 3rd डिग्री दे रही है, बच्चों को उठा करके लेकर आ रही है। और लेकिन जो अवैध कट्टी घर चल रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन हमारा जो सबका सभी संगठनों का एकत्रित होना केवल यही था कि जो अवैध कट्टी घर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए और जिन बच्चों पर जो मुकदमा लूट का लगा गया है, लूट का है, चौथ वसूली का है, उनको हटाया जाए। और ये एसएसपी महोदय साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, अब कोई बच्चे को नहीं उठाया जाएगा और जो धारा लूट की है वो हटा दी जाएगी। और जो पहले उन पे जो वो थे कट्टी घर वाले थे, जो मीट व्यापारी थे, उन पर जो हमारी जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो ख़त्म नहीं की गई है। उन पर एफआईआर बरकरार बनी हुई है, लेकिन केवल वो एक जांच का विषय हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी आगे से। हम यही कह करके आए हैं, अगर हरदोईगंज पुलिस या अकराबाद पुलिस बच्चों के साथ में अवैध व्यापार करती है, निर्दोषों को जेल भेजती है, तो आगे से अभी तो 10-20 यानी 10 संगठन एकत्रित हुए, उनके पदाधिकारी हैं, अभी पूरे नहीं आए। लेकिन आगे से ऐसा कार्य करती है, बर्बरता का कार्य पुलिस प्रशासन करता है, तो यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वहाँ पर हर एक घर से सनातनी निकलने के रोड पर तैयार आ जाए।